हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका बीएससी नर्सिंग, हरियाणा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी की काउंसलिंग आपकी जारी है। 1 सितंबर को जो शेड्यूल जारी कर दिया गया था पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और लास्ट वीडियो में मैंने ये सारा कुछ बताया था। और आज दोस्तों, आज है 6 सितंबर, यानी कि आज है 6 सितंबर। और आज आप देखोगे वेबसाइट पर एक चीज़ और अपडेट यहाँ पर हो चुकी है। वो है दोस्तों आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जो भी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कॉलेज को अपनी चॉइसेस में डाला था और चॉइसेस को लॉक किया था, सो दोस्तों अब आपका जो मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के दोस्तों कई राउंड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसके बाद एक स्ट्रे राउंड भी रहता है, मॉप अप राउंड रहता है। वो उनके बारे में डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किए थे कॉलेज, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। सो दोस्तों, एक यही आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है। और इसमें कि जो फर्स्ट, आज हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट राउंड है उसकी कट ऑफ क्या रही। जो भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, बीपीटी है, इन कोर्सेज में आपकी कट ऑफ राउंड फर्स्ट में क्या रही। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड राउंड होगा, उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है। और नेक्स्ट जो एक्शन होगा आपका, वो होगा दोस्तों फीस डिपोजिशन का। 6 तारीख से 9 तारीख तक आप फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हो। 9 तारीख को रात के 12 बजे तक आप फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हो। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 10 तारीख से 13 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फाइनली 14 सितंबर तक आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया था, अगर आपको वो मिला है तो उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अभी आपकी ट्यूशन फ़ीस का एपिसोड आ जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी मैं वीडियो के लास्ट में जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको कॉलेज में लेके जाने के लिए, मतलब वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है, उनकी भी बात करूँगा। और कट ऑफ की बात करूँगा कि जो फर्स्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग जो मेन अपने कॉलेजेस हैं, जिनके बारे में अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि उनमें क्या कट ऑफ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोविजनल लिस्ट दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी है। अगर आपने डाउनलोड करना है लिस्ट को, तो आप UHSR CETadmission.in वाली वेबसाइट पर जा सकते हो। ये आप सभी इस वेबसाइट से फेमिलियर होंगे, जहाँ पर आपने एप्लीकेंट लॉगिन करके अपना जो चॉइस लॉकिंग किया था, उसी वेबसाइट पर आपने जाना है। और ये प्रोविजनल लिस्ट में यूजी यानी कि बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज वाली लिस्ट आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप एमएससी नर्सिंग के हो तो एमएससी नर्सिंग की अलग से लिस्ट है, एनपीसीसी की अलग से है, और एमपीटी की अलग से लिस्ट है। और मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ राउंड फर्स्ट प्रोविजनल, जो आपकी बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल की आई है। कुछ इस तरह से दोस्तों ये आपकी राउंड फर्स्ट की प्रोविजनल लिस्ट पीजीआईएमएस रोहतक वालों ने अपलोड की है, जिसमें आपका सीईटी का स्कोर दिया है, सीईटी की परसेंटेज दी गई है, और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम परसेंटेज भी आपकी दी गई है, और डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट्स की दी हुई है, कैंडिडेट्स का नेम भी दिया हुआ है, और कैटेगरी जिस कैटेगरी में और जो उनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी दिया गया है, और लास्ट में अलॉटेड इंस्टीट्यूट का भी नाम दिया गया है। एक लिस्ट और आपकी इवनिंग में जारी होगी, और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो इसी लिस्ट के बेस पर मैं आपको कट ऑफ और ये सारे डिसीजन बताने वाला हूँ। सो सबसे पहला जो स्टूडेंट है तनु, इनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हुआ है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक। और अगर आपको इनका स्कोर कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 180 में से 78.33 कितने मार्क्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर भी इनका पता लगा सकते हो। ये आप लिस्ट देख सकते हो, लगभग 167 पेजेस की ये 170 पेजेस की ये लिस्ट है। इसमें दिया गया है जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, किन को अलॉट हुआ है, किसको सीट अलॉट नहीं हुई है। और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, डोंट वरी गाइस, बहुत सारे आपके जो फर्स्ट राउंड के बाद भी बहुत सारी सीटें एमपीटी होंगी, उसका मैट्रिक्स भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो जिनका इस लिस्ट में नाम है, नाम नहीं है, कॉलेज जिनको अलॉट नहीं हुआ, उनको भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
सेकंड राउंड में आपका नंबर आ सकता है। और ये सारे इंस्टीट्यूट जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट और जितने भी कोर्सेज़ हैं, सारे मतलब कोर्सेज़ के और स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। आपको अपना नाम इसमें सर्च कर लेना है, या आप अपना जो रोल नंबर है उससे भी डिटेक्ट कर सकते हो, यानी कि उससे भी सर्च कर सकते हो। और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, या आपको ये है कि सेकंड काउंसलिंग में मुझे ये वाला कोर्स मिल जाएगा, सो ये पूरा एनालिसिस मैंने कर रखा है। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस आपने ये इन्फॉर्मेशन डालनी है वहाँ पे कि कोर्स आपको कौन सा चाहिए, कैटेगरी आपकी क्या है, मार्क्स आपके कितने हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग फुल एनालिसिस के बाद आपको बता दूंगा। और ये भी जो इस लिस्ट के बेस पे भी जितना मैंने जैसे 2-4 कॉलेजों का निकाला है कि कितने कितने मतलब मार्क्स में एडमिशन हुआ है, सो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है, लगभग जो नॉर्मल सी कट ऑफ रहती है आपकी वही कट ऑफ दी गई, मतलब गई है। और एक खुशखबरी ये है कि बीपीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जो क्योंकि जो ये लिस्ट जो दी गई है इसमें बीपीटी के स्टूडेंट मुझे बहुत कम दिखे हैं, यानी कि बहुत कम बच्चों ने बीपीटी सिलेक्ट किया है। पीजीआईएमएस रोहतक में भी, महाराजा अग्रसेन में भी बहुत सारी सीटें बीपीटी की वैकेंट पड़ी हैं। आप बीपीटी में अगर इंटरेस्टेड हो तो बीपीटी भी नेक्स्ट काउंसलिंग में ले सकते हो। बहुत सारी सीटें खाली हैं अब भी, मतलब इसके बाद खाली होने वाली हैं फर्स्ट राउंड के बाद। सो पहले जो मेन अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं उनमें मैं आपको अभी कट ऑफ दिखाऊंगा कि कितनी कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी की गई है। ये दोस्तों पूरी लिस्ट का एनालिसिस करने के बाद मैंने कट ऑफ लिस्ट तैयार की है, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की है फॉर द फर्स्ट राउंड। इसको ये ना माने कि आप मैंने जैसे तुक्के से मार्क्स लिख दिए हैं, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट एनालिसिस हैं। अगर आपके 122 मार्क्स हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं जो पीजीआईएमएस रोहतक में नर्सिंग के बारे में। जनरल कैटेगरी में 122 यानी कि 122 नंबर से अबव अगर आपके मार्क्स हैं, आपको कॉलेज मिला हुआ है। और अगर आपके 121 हैं, 120 है या फिर उससे 1-2 मार्क्स कम है, सो दोस्तों आपका नेक्स्ट काउंसलिंग में रोहतक पीजीआईएमएस में भी एडमिशन हो सकता है। ये जनरल कैटेगरी 122 मतलब लास्ट एडमिशन जिस मार्क्स पर हुआ है कैटेगरी वाइज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जनरल कैटेगरी में 122 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 120 मार्क्स, बीसीबी कैटेगरी के लिए 115, बीसीए कैटेगरी के 111 और एससी कैटेगरी के लिए 113 मार्क्स। और दोस्तों एससी-डी कैटेगरी के लिए 93 मार्क्स पर आपका लास्ट एडमिशन हुआ है। अगर इससे 1-2 मार्क्स आपका ऊपर मतलब नीचे है तो आप बिल्कुल अपने नेक्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबल हो, कोर्स मतलब कॉलेज आप चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपका दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। जनरल कैटेगरी के दोस्तों यहाँ पर 120 पर लास्ट एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 117, बीसीबी कैटेगरी 108 मार्क्स, बीसीए 109 और एससी कैटेगरी 111 और एससी-डी कैटेगरी यहाँ पर 99 मार्क्स पर लास्ट एडमिशन हुआ है। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज सफ़ीदों की अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी के 115 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के 113, बीसीबी कैटेगरी के 106, बीसीए कैटेगरी के 104, एससी कैटेगरी के 109 और एससीडी कैटेगरी के 88 मार्क्स पर लास्ट एडमिशन हुआ है। उसके बाद एमएमसी ओग्रोवा में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी 113 कट ऑफ गई है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस 111 और मैनेजमेंट की भी यहाँ पर 111 के बहुत सीटें मतलब बच्चों को अलॉट हुई हैं। बीसीबी कैटेगरी की बात करूँ 104 नंबर, बीसीए कैटेगरी 104, एससी कैटेगरी 109, एससीडी कैटेगरी 89। दोस्तों आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग बीसीए और बीसीबी से भी अप जाने लगी हुई है आजकल। सो नेक्स्ट आपका देखो, पहले मैंने 4 कॉलेजेस के बारे में आपको, जिनके बारे में मोस्टली स्टूडेंट मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। ये 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें से एक मतलब सेमी गवर्नमेंट भी है। और इन 4 कॉलेजों की लिस्ट मैंने बनाई है। उसके बाद जितने भी प्राइवेट कॉलेज रहते हैं, प्राइवेट जैसे कोर्सेज जितने भी हैं, बीपीटी है, बीएससी नर्सिंग है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में, स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में डिस्कशन करना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेल बॉक्स में भी आप मेरे को मेल भेज सकते हो। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है दोस्तों फ़ीस की। फ़ीस जैसा कि मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो जो जिनको नर्सिंग में गवर्नमेंट अगर अलॉट हुआ है कॉलेज, तो आपको 20,000 फ़ीस देनी पड़ेगी।
और प्राइवेट अगर हुआ है तो 60,000 फ़ीस देनी पड़ेगी। पैरामेडिकल में हो आप, अगर पैरामेडिकल में आपको 12,000 फ़ीस देनी पड़ेगी फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपकी 20,000 फ़ीस लगेगी। बीपीटी की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 60,000 और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दोस्तों 20,000 के आसपास फ़ीस रहती है। फ़ीस के बाद एक लास्ट चीज़ रहती है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपने रेडी रखने हैं। बिल्कुल अभी अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो भी आप डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर कर सकते हो, अभी भी बहुत टाइम है, यानी 4-5 दिन में तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि 10 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले 10th और 12th पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें आपके जो 10th के सर्टिफिकेट और 12th के आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों सभी सर्टिफिकेट में आपके नाम, एज और ये डेट ऑफ बर्थ यानी कि ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 3 फ़ोटो, 3 जो लेटेस्ट फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। ज़रूरी नहीं कि वो फ़ोटो लेके जाओ आप जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। नेक्स्ट चाहिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने लास्टली स्कूल से अगर पास आउट हुए हो या फिर 1-2 साल हो गया आपका ड्रॉप का, तो भी जो आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है वो चलेगा। कई बोलते हैं कि 6 महीने तक वैलिड हो रहता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो जहाँ पे भी एडमिशन आप लोगे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में वैलिड होता है, चाहे आपका गैप 1 साल हो 2 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप स्कूल से बनवा सकते हो, या फिर कोई और गेजेटेड ऑफिसर यानी कि कोर्ट में भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। कोर्ट में आपने जाना है और वहाँ से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप क्लेम कर रहे हो गवर्नमेंट सीट के लिए तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली मैंने बताया है, जो EWS और BCA BCB के लिए जो अप्लाई होता है वो मैंने इसमें लिखा है। और देखो दोस्तों, और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में जो जिनके EWS है उनका इनकम एसेट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। BCA और BCB के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का ही वैलिड होगा। उससे पुराना आपके पास अगर सर्टिफिकेट है 2 दिन पहले का भी है तो वो भी नहीं चलेगा, यानी कि 29 मार्च का भी आपके पास है तो वो भी नहीं चलेगा। सो लेटेस्ट आपका बनवा लें। और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी अपने सर्टिफिकेट्स शो करने होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और लगभग मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो अब तक हुआ है वो बता दिया है। और नेक्स्ट भी जो भी राउंड होगा, जैसा भी अपडेट यूनिवर्सिटी से मिलेगा, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और सभी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था या जो काउंसलिंग में अप्लाई किया था, जिन्होंने जाके जो BSc नर्सिंग में पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, आपने वीडियो सभी के साथ शेयर करना है। किसी दोस्त के कम मार्क्स हैं, आपसे ज़्यादा मार्क्स हैं, सभी को शेयर करना है। और किसी की भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो दोस्तों। और ये जितना भी डाटा मैंने आपको दिया है ये बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, आप अपनी ओन रिसर्च भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।